हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये बेसिकली हम किसी टॉपिक पे बात नहीं कर रहे। हम आपके लव लाइफ के बारे में देखने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ चल रहा है आपके लव लाइफ में। एंड जो कुछ भी मुझे चैनल्ड रीडिंग आती है वो मैं आपको बताते जाऊँगी, जो कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है रीडिंग में। सो ब्रॉड माइंडसेट रखिएगा, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि हर रीडिंग आपसे मैच करे और हर चीज़ जो मैं बोल रही हूँ वो आपसे मैच करे। टाइमलेस है ये रीडिंग, तो कभी भी देख सकते हो, कभी भी अगर आपके सामने आ जाती है सो वो रीडिंग उस वक्त के सिचुएशन से डेफिनेटली मैच करेगी। पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप करके देखोगे तो कुछ चीज़ें मिस कर जाओगे, कुछ इंपॉर्टेंट बातें अगर मैं बता रही हूँ तो। या सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। शुरू करते हैं रीडिंग और देखते हैं कि क्या कुछ मैसेजेस आते हैं निकल के। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्या कुछ चल रहा है आपकी लव लाइफ में, क्या कुछ हो रहा है, क्या ज़रूरी है आपका जानना। व्हाट शुड यू नो, आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, सब कुछ देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे गाइडेंस है, इंट्यूशन, ग्रैटिट्यूड, करेज। ओके, तो बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं। तो पहली चीज़ तो बॉटम डेक में देख लेते हैं कौन सा कार्ड है, क्लियरिंग। देखिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें जो आपके रिलेशनशिप में अननेसेसरी है, जैसे बाहरी लोग, कुछ इनडिफरेंसेस, कुछ मिसकंसेप्शंस एक दूसरे को लेकर, कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो अब ख़त्म होने के कगार पे है। जो एक नेगेटिविटी है आप दोनों के रिलेशनशिप में, एक दूसरे को लेकर जो नेगेटिविटी है आप दोनों के मन में, मुझे वो क्लियर होते हुए दिख रही है। काफ़ी चीज़ें सॉर्ट आउट होते हुए दिख रही है। आप दोनों के बीच में एक क्लियरिंग फेज़ चल रहा है, जहाँ पे जो अननेसेसरी फीलिंग्स है, इमोशंस है, वो रिलीज़ हो रहे हैं, क्लियर आउट हो रहे हैं। ओके, दूसरा मुझे लगता है कि एक, क्योंकि इंट्यूशन और गाइडेंस साथ में आए हैं कार्ड्स, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस वक्त आपका जो इंट्यूशन है, आपकी जो विजडम है, वो आपको एकदम करेक्ट गाइड कर रही है। बट मे बी आप उसका सुन नहीं रहे हो, मे बी आप उसको अवॉइड कर रहे हो, निगलेक्ट कर रहे हो। सो यू शुड, स्पेशली प्यार के मामले में, जो भी इंट्यूशन आपको मिल रही है, जो आपके अंदर से आवाज़ें आ रही है आपको, उसको आपको फॉलो करना है। मुझे लगता है आपको गाइड कर रही है आपकी इंट्यूशन, बट आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो वो नहीं, ऐसा नहीं करना आपको बिल्कुल भी। दूसरा, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके लिए एक एडवाइस यहाँ पे दी जा रही है कि आपको इंट्यूशन को तो फॉलो करना ही है आपको, नो डाउट, बट आपको वो पल जो आपके पर्सन ने आपको, जिस पल में बहुत प्यार दिया, आपकी रिस्पेक्ट करी, आपको फुलफिलिंग फील कराया, इस पर्सन ने आपको उस पल के लिए और आपके पर्सन के आपके लाइफ में आने के लिए, उनके प्यार के लिए आपको ग्रैटिट्यूड शो करना है। आपको यूनिवर्स को बोलना है कि हाँ, मैं बहुत लकी समझता हूँ अपने आप को कि आपने मुझे इतना अच्छा पार्टनर दिया, हम दोनों के बीच इतना प्यार है, अच्छी चीज़ें जो आपके पर्सन ने आपके लिए करी है, फील कराया है आपको, जिस वक्त बहुत खुश आप हुए हो, उन पलों को आपको ग्रैटिट्यूड शो करना है। उससे क्या होता है ना कि वो चीज़ें डबल फोल्ड होती है और दुगनी रफ्तार से आपके लाइफ में आना शुरू हो जाती है। बजाय के रोना धोना करो, ये चीज़ें करो जो मैं बता रही हूँ, डेफिनेटली आपको फ़र्क दिखेगा। एंड मुझे लगता है कि ये जो रिलेशनशिप है आप दोनों का, ये डेफिनेटली काफ़ी ऑब्स्टैकल्स या काफ़ी ऐसी चीज़ों से होकर गुजरा है जहाँ पे आपके हिम्मत को टेस्ट करा गया है, ठीक है, आपके करेज को टेस्ट किया गया है, तोड़ दिया है बिल्कुल भी। इस रिश्ते ने आपके करेज में एक ख़त्म कर दिया आपके करेज को। तो यूनिवर्स आपको यही बता रहा है कि आपको अब हिम्मत जुटाने की ज़रूरत है, स्ट्रेंथ और स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। तो अभी मैं इसको क्लैरिफाई भी करती हूँ ताकि क्लियर आइडिया आए कि ये कार्ड्स एग्जैक्टली यहाँ पे आए क्यों है, तो कोई डाउट नहीं रहेगा आपके मन में। तो मैं टैरो कार्ड्स यूज़ कर रही हूँ एंड लेट्स सी ये क्लियरिंग, ये एनर्जी क्यों आई है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन गाइडेंस दे, क्लियर मैसेजेस दे। तो यहाँ पे है द एम्प्रेस, टॉरस एनर्जी है। यहाँ पे गाइडेंस वाला कार्ड क्यों आया है, सिक्स ऑफ कप्स, इंट्यूशन क्यों आया है यहाँ पे, नाइट ऑफ कप्स, ग्रैटिट्यूड क्यों आया है यहाँ पे। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें।
वाओ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड करेज यहाँ पे क्यों आया है? द स्टार। बहुत ही अच्छे कार्ड्स, एक भी कार्ड ऐसा नहीं है जिसको मैं बोलूँ कि ये कार्ड अच्छा नहीं है। वैसे तो सभी कार्ड्स अच्छे होते हैं, वो रीडर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह पोर्ट्रे कर रहा है, उसका इंट्यूशन क्या है उस मामले में। देखिए, सबसे पहली बात तो क्लियरिंग के साथ आया है एम्प्रेस का कार्ड। देखिए, फॉर अ लॉट ऑफ यू मुझे लगता है कि अब आपको यूनिवर्स चाहता है कि आप अपने ऊपर ध्यान दें, ठीक है, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि रिलेशनशिप अगर ठीक नहीं चल रहा है, हम एक नेगेटिविटी में, एक नेगेटिव माइंडसेट में चले जाते हैं, जहाँ पे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, हम खुद को डाउट करने लगते हैं, हमें खुद की अहमियत पे शक होने लगता है, खुद के पोटेंशियल पे शक होने लगता है। तो यूनिवर्स आपको यही कहना चाह रहा है कि ये चीज़ें आपके बेटरमेंट के लिए हो रही है। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर से बहुत इमोशंस बाहर निकल रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इमोशनली आप कहाँ पे हो, तो ये आपके अच्छे के लिए हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो रहा है, ताकि आप एक इस मोड में आए जहाँ पे आप अपनी केयर कर रहे हो, अपना ध्यान दे रहे हो, अपने से प्यार कर रहे हो, अपनी रिस्पेक्ट कर रहे हो। सो ये ज़रूरी है आपके ग्रोथ के लिए, आपके सेल्फ ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में, आपके रिश्ते में हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हम जब रिश्ते में होते हैं, हम खुद को इम्पोर्टेंस देना कम कर देते हैं, खुद पे ध्यान नहीं देते, खुद की वैल्यू कम कर लेते हैं, क्योंकि हमारा फोकस पूरे सामने वाले पर्सन को खुश करने में या उसके ऊपर रहता है। तो मुझे लगता है कि ये वक्त जो सेपरेशन का है, अगर आप लोग सेपरेशन में हो तो ही ये बात आपके ऊपर लागू होगी कि अगर आप सेपरेशन पीरियड में हो, यूज़ दिस पीरियड फॉर योर सेल्फ ग्रोथ, ठीक है, आप अपने अच्छे के लिए उस पीरियड को यूज़ करिए। एनीवेज, तो मुझे ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं देखिए, आपकी जो यादें हैं, ये पर्सन आपको इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और आपकी जो यादें हैं एक नॉस्टैल्जिया में चले गए हैं ये पर्सन। जो मेमोरीज़ आपके साथ इस पर्सन ने क्रिएट करी है, चाहे फिर वो महज बात करने से क्यों ना हो, तो यही जो यादें हैं ना आपकी, यही जो आपकी फीलिंग्स है, इस पर्सन को जो याद आपकी आ रही है, वो ही गाइडेंस की तरह काम कर रही है, ओके, और इनको आपकी तरफ गाइड कर रही है। मे बी यूनिवर्स बार बार इनके दिमाग में ये यादें डाल रहा है आपकी, ताकि वो मिस करे आपको, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे इंट्यूशन है, ओके, तो उसको नाइट ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन में भी कुछ लोगों के लिए, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि सब उठ के जाओ और अपने पर्सन को मैसेज करो, आपके सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है, और ये जनरल रीडिंग है, ये ध्यान में रखिएगा। तो मुझे लगता है आपका इंट्यूशन आपको ये बोल रहा है कि रीच आउट करो, सामने से मैसेज करो, सामने से कॉल करो, उसके पास जाओ, प्यार एक्सप्रेस करो, ठीक है। बट अगर आपको ये इंट्यूटिवली आ रहा है आपके अंदर से, तो डेफिनेटली उसको फॉलो करिए। तो ग्रीन सिग्नल है यूनिवर्स की तरफ से कि आपको डेफिनेटली करना चाहिए। बट अगर ऐसे कुछ आपके अंदर से नहीं आ रही है आवाज़, तो लीव इट, ठीक है। फिर अपने एंजल से पूछो, एंसेस्टर्स से पूछो। ग्रैटिट्यूड को क्लैरिफाई कर रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। मैंने क्या बोला, अगर आप ग्रैटिट्यूड शो करोगे तो 10 फोल्ड वो चीज़ें आपके पास आएगी, अच्छी चीज़ें। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जब वक्त का पहिया, जब एक लक का पहिया घूमेगा, तो आपके पास सब कुछ अच्छा ही आएगा, आपके पास ब्लेसिंग्स ही आएंगे, एबेंडेंस ही आएगा। बट उसके लिए आपके इस वक्त को, जो ठहरा हुआ आपको वक्त लग रहा है ना, इस वक्त आपके पर्सन के साथ जो रिश्ता आपका ठीक नहीं चल रहा है, वो इसीलिए भी हो रहा है क्योंकि आप ग्रैटिट्यूड नहीं शो कर रहे हो, ठीक है। कई बार हमारी ब्लेसिंग्स रुक जाती है क्योंकि हमारे पास जो है या हमें जो मिला है उसके लिए कभी थैंक यू ही नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो आपको थैंक्स बोलना है ताकि आपको मिले, उससे कई गुना मिले ज़्यादा। एंड लास्ट कार्ड है यहाँ पे करेज, बहुत अच्छा कार्ड है, स्टार का कार्ड है यहाँ पे। स्टार इज़ ऑल अबाउट बैलेंस, पेशेंस, विश, ओके। तो आपको हिम्मत रखनी है, आपको कॉन्फिडेंस रखना है, आपको होप्स रखने हैं और करेज रखना है। बेसिकली होप्स रखोगे तो करेज अपने आप आ जाएगी, ओके, कि हाँ ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, हम दोनों एक होंगे। अगर आपने ही करेज खो दिया, मुझे काफ़ी क्लाइंट्स मैसेज करते हैं, दीदी ऐसा हो रहा है, वो तो और मुझसे दूर जा रहा है। ये क्यों हो रहा है ना, आप उस एनर्जी को डाल रहे हो उनके अंदर, अपने विचारों से और अपने बिहेवियर से। जितना आप अपने साथ हैप्पी रहोगे, अपने खुद के साथ, उतना ही रिश्ता बेटर होगा। किसी की नीड अगर आपको फील होने लगी ना, तो यूनिवर्स आपको उनसे दूर कर देगा। आप ट्राई करिए, आप जितना कोडिपेंडेंट हो जाओगे सामने वाले पर्सन के प्यार में, यूनिवर्स उनको आपसे उतना ही दूर करता है। क्यों? तो यूनिवर्स चाहता है कि आप सोल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे आप ग्रो करो, ना कि उसके पीछे पीछे भागो। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं जो चीज़ें आपको बता रही हूँ, सिंपल तरीके से बता रही हूँ ताकि आपके मन में कोई और चीज़ें ना आए,
गलत फहमियाँ ना बने आपकी। आगे बढ़ते हैं। आपके पर्सन इस वक्त किस एनर्जी में है ये देख लेते हैं थोड़ा सा, मेरे फेवरेट एनर्जी ओरेकल से। आपके जो पार्टनर है, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो, आई होप आप सोच रहे हो, फोकस कर रहे हो जिन पे प्यार से, वो पर्सन किस एनर्जी में है इस वक्त। सो ये है नंबर 1 कार्ड, ये है नंबर 2, ये है नंबर 3 और नंबर 4। मुझे यहाँ पे लगता है कोई ना कोई चक्रा वाला कार्ड तो डेफिनेटली आया होगा। एंड लास्ट कार्ड है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट, 6th। ओके, नहीं भी आया तो भी इट्स ओके, नहीं तो बोलोगे दीदी आपने तो बोला था चक्रा वाला कार्ड आएगा और नहीं आया, हो जाता है। तो ये लिब्रा एनर्जी की तरह मैं देखती हूँ, जस्टिस कार्ड। ओके, सो नहीं आया है। ओके, तो यहाँ पे है हैप्पी फैमिली, थिंकिंग वुमन, अटैचमेंट एंड यहाँ पे है वॉकिंग अवे। ओके, देखिए आपके पर्सन तो लिटरली मुझे ऐसा लगता है कि दे आर स्टक। ठीक है, स्टक सी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। और ये क्यों हो रहा है ना, मैं बार बार इसीलिए आपको ये चीज़ याद दिला रही हूँ कि हैप्पी रहिए, नीडी मत बनिए। क्योंकि अगर आपको लगता है यार मुझे तो अभी इसको छोड़ देना चाहिए, कुछ नहीं रहा, ये नहीं आ रहा है मेरे पास वापस, तो वही हो रहा है। जैसे रेडिएट कर रहे हो ना एनर्जी, वैसा ही हो रहा है। ठीक है, या अगर बहुत नीडी भी बन रहे हो कि मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो भी ये चीज़ें होंगी। पहली चीज़ तो मैं नंबर्स बता देती हूँ जो मुझे यहाँ पे भी दिख रहे हैं। तो ये कुछ सिग्निफिकेंट नंबर्स हो सकते हैं। नंबर 4 है, नंबर 47 है, नंबर 5 है और नंबर 27 है। ठीक है, तो देखिए पहली बात तो मैं आपको बता दूँ कि ये पर्सन लिटरली इस वक्त एक जगह पे तो इन्हें लग रहा है कि मेरे लिए मुश्किल है इस पर्सन से दूर जाना, क्योंकि इतनी अटैचमेंट आप दोनों की हो चुकी है, एक इमोशनल अटैचमेंट, कि ये पर्सन दूर होते हुए भी आपका प्रेजेंस फील कर पाते हैं। ठीक है, इस वक्त भी मुझे ये पर्सन उसी तरह फील कर पा रहे हैं। ऐसा फील हो रहा है कि जहाँ पे ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंस अटैचमेंट आपसे फील कर पा रहे हैं, और कुछ ही पल में ये पर्सन ऐसा सोचने लगते हैं कि मुझे चले जाना चाहिए, मुझे रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है इस पर्सन के अंदर, जहाँ पे कभी उन्हें लगता है आई वांट दिस पर्सन और कभी उन्हें लगता है आई डोंट वांट दिस पर्सन। तो ये एक प्रॉब्लम है यहाँ पे इस पर्सन की। एंड ये पर्सन का जो प्रॉब्लम हो रहा है, जो ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना इस पर्सन का, वो इसलिए भी चल रहा है क्योंकि एक रीज़न उनका ये भी है कि वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। थिंकिंग वुमेन का कार्ड है, वुमेन पे मत जाइए, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, कोई भी देख सकता है, लेकिन दे आर थिंकिंग अ लॉट, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और कभी कभी ओवर थिंकिंग भी बहुत ख़राब साबित होती है, क्योंकि ओवर थिंकिंग से गलत चीज़ें भी आती है मन में। तो इनके इस नेगेटिविटी का कारण है गलत बहुत ज़्यादा सोचना। ठीक है, जो इनको शायद कम करना चाहिए। एंड मुझे लगता है इस पर्सन को ना आपसे दूर रहते हुए या डिस्टेंस, अभी मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि यहाँ पे जो पूरे लोग देख रहे हैं सबका ब्रेकअप हो चुका है, कुछ लोग होंगे भी साथ में, थोड़ा बहुत पुट चल रहा होगा प्रॉब्लम। तो इस पर्सन को लगता है आप दोनों में जो भी डिस्टेंस आ रहा है या आया है, दैट इज़ मतलब उनको ये एक्सपेक्टेड ही नहीं था। इस पर्सन को ऐसा लगता था कि ये रिलेशनशिप हमेशा एक एक अपने रोज़ टिंटेड ग्लासेस से ये पर्सन देख रहे थे रिलेशनशिप को, जहाँ पे इनको लगता था कि मतलब इनके ना शॉकिंग इनके लिए रहा है ये ब्रेकअप या ये दूरियाँ। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन मुझे लगता है कि बहुत ओवर एक्सपेक्टेशंस रख रहे थे, जो उनको लगता है टूट गया है, मेरा एक्सपेक्टेशन टूट गए। ठीक है, सो दैट इज़ वाई ऑल्सो वो इस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहे हैं। किसी किसी के लिए मुझे लगता है मे बी यू आर गोइंग थ्रू अ डिवोर्स केस, या कोई लीगल इश्यूज़ चल रहे हैं आप दोनों के बीच में, क्योंकि हैप्पी फैमिली के साथ कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड आया है। तो हो सकता है किसी किसी के लिए कि नाउ दे वांट अ हैप्पी फैमिली विथ यू, वो इस बारे में सोच रहे हैं, या आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। अगर इस पर्सन ने आपसे डिवोर्स डिमांड करी है तो आई वोंट कमेंट मच ऑन दैट, बट मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें होंगी और आप एक हैप्पी फैमिली में वापस आने वाले हो। दे आर कमिंग बैक टू यू, ये चीज़ तो क्लियर है। ठीक है, आगे पीछे हो सकता है टाइम पीरियड। हैप्पी फैमिली ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया इस पर्सन के एनर्जी में? 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। थिंकिंग वुमेन क्यों है यहाँ पे? अभी तक अगर वीडियो पसंद आया है लाइक ज़रूर करिएगा। कर्मा, अटैचमेंट क्यों आया है? द शैडो साइड, ओ माई गॉड, दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू अ लॉट इमोशनली। वॉकिंग अवे कार्ड आया है क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स है। सी, मैंने जो शुरुआत में एक शब्द बोला आपको कि
दिस पर्सन इज़ ऑन अ क्रॉस रोड, ठीक है, उनका डिसीजन नहीं हो पा रहा है, कॉन्फ्लिक्ट है, 2 ऑफ वांड्स तो वही शो कर रहा है। तो ये पर्सन, ऐसा इमेजिन करो कि ये पर्सन एक ऐसे छोर पे खड़े हैं जहाँ पे ये पीछे मुड़ के आपके तरफ देख रहे हैं, क्योंकि अटैचमेंट फील करते हैं, प्यार है, बहुत ज़्यादा है, एंड एक तरफ आगे उनकी पूरी लाइफ है जहाँ पे आप नहीं होंगे। सो उनके लिए तो एक विन और लूज सिचुएशन है, क्योंकि दे डोंट वांट टू लूज़ यू। तो वो डिसाइड कर रहे हैं, वो कुछ डिसीजन ले रहे हैं इस वक्त, दे आर डिसाइडिंग समथिंग, एंड मुझे लगता है उनका फ़ैसला हो भी चुका है, उनके दिल को उनका फ़ैसला पता है। इट्स जस्ट कि उनका हार्ट उनके ब्रेन से कनेक्ट नहीं हो रहा है और उनका ब्रेन उस चीज़ को प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। सो दे आर डिसाइडिंग, विच दे विल डिसाइड बहुत जल्दी। मुझे लगता है किसी किसी के लिए तो 2 हफ्ते मैक्सिमम लग सकते हैं कि ये पर्सन का कुछ पॉजिटिव डिसीजन आपको ये पर्सन सुनाएंगे। सो दे आर ऑन दिस क्रॉस रोड, एंड मुझे लगता है ये जो आगे का जो मैंने बताया ना कि एक जगह पे पीछे आप हो और आगे उनकी लाइफ है। सो वो जो उनकी लाइफ है, जब वो उनके लाइफ की तरफ देख रहे हैं आपके बिना, तो इट्स लुकिंग डार्क, उन्हें वो अच्छी नहीं लग रही है वैसे। सो यू आर देयर कलर ऑफ देयर लाइफ, ठीक है। एनीवेज, दूसरा मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इस पर्सन के, क्योंकि अटैचमेंट के साथ शैडो साइड का कार्ड आया है, आई थिंक इनके लाइफ में ना एक ऐसे एपिसोड ऑफ रिलेशनशिप्स रहे हैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, जहाँ पे वो बच्चे थे और उनका रिश्ता उनके पेरेंट्स के साथ या उनके सिबलिंग्स के साथ या उनके दोस्तों के साथ बहुत टॉक्सिक रहा है, ठीक है। तो वो जो वुंड्स वो कैरी करते आए हैं, उन्हें ऐसा लगता है, उनके मन में एक ऐसा बैठ गया है मन में कि रिश्ते ऐसे ही होते हैं, उन्हें ख़त्म हो जाना चाहिए, ठीक है। तो उनका एक बैड फेज़ रहा है लाइफ का। उनका जो इनर चाइल्ड है वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वुंडेड है, जिसके वजह से, या उनके पास्ट रिलेशनशिप्स, अगर उनका चाइल्डहुड अच्छा रहा है नो मैटर, बट उनके रिश्ते, पास्ट रिश्ते जो भी रहे हैं वो ऐसे रहे हैं जहाँ पे उनको बहुत कुछ फेस करना पड़ा है, ठीक है, और वो उससे अभी तक कम्प्लीटली हील नहीं हुए हैं, एंड उसका असर पड़ता है आप दोनों के रिलेशनशिप पे। ओके, सो आई थिंक दे हैव टू गो थ्रू द इनर वर्क। तो ये दूरियाँ इसीलिए भी कभी कभी आती है क्योंकि उनको अपना इनर वर्क करना पड़ता है। देखिए, 2 सोल्स, आप दोनों अलग अलग सोल्स हो, आप अपनी अपनी जर्नी जी रहे हो, एंड व्हेन यू लव ईच अदर, आप दोनों की इंडिविजुअलिटी ख़त्म नहीं हो जाती है, यू स्टिल हैव योर जर्नीज़। जो उनको अपनी जर्नी फॉलो करनी है, आपको अपनी जर्नी फॉलो करनी है। सो या दूसरा, क्योंकि कर्मा क्लैरिफाई कर रहे हैं द थिंकिंग वुमन को, आई थिंक दिस पर्सन इज़ ऑल्सो थिंकिंग अबाउट थिंग्स जो उन्होंने आपके साथ करी है, एंड वो रिग्रेट भी कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, एंड उनके लाइफ में कुछ ऐसे चीज़ें हो रही है, हो सकता है उनका काम ठीक ना चल रहा हो, उनके रिश्ते ठीक ना चल रहे हो, उनकी पूरी लाइफ ही उथल पुथल हो रखी है क्योंकि उन्होंने आपके साथ वैसा किया, इनडायरेक्टली डायरेक्टली। सो दे आर फेसिंग देयर कर्मा, एंड दैट इज़ वॉट दे आर थिंकिंग अबाउट, कि शायद मैंने उसके साथ ऐसा किया इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। सो या, एंड लास्ट कार्ड इज़ यहाँ पे हैप्पी फैमिली, जिसको ये 2 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कर रहा है। फॉर सम ऑफ यू, मुझे लगता है इस पर्सन ने, अगर आप शादीशुदा हो, सिग्निफिकेंटली अगर आपकी शादी हो गई है, आप लोग ठीक से सुनिएगा मैं क्या बोल रही हूँ, अगर आपकी शादी हो चुकी थी इस पर्सन से और इन्होंने आपको छोड़ा क्योंकि वो बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, ओके, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से नहीं ले पा रहे थे आपकी फैमिली की, तो आई थिंक नाउ दे आर कमिंग इन दिस माइंडसेट जहाँ पे वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना चाहते हैं, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं चाहते। एंड फॉर अदर्स ऑफ यू जिनकी शादी नहीं हुई है या कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, आई थिंक दिस पर्सन बेसिकली वॉन्ट्स टू फाइट फॉर यू। ये इस रिलेशनशिप के लिए सबसे, अपने आप से और फैमिली से लड़ना चाहते हैं, ताकि क्योंकि वो आपके साथ एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं। सो बेसिकली ऑल इन ऑल इनका इंटेंशन एक ही है कि बैलेंस लाना है सिचुएशन में, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट्स गोइंग ऑन। यहाँ पे कुछ एडवाइस देख लेते हैं आपके लिए। सो वी वुड यूज़ दिस डेक, नो ये वाला नहीं करते, ओके। सो आपके लिए एडवाइस देखते हैं क्या कुछ होने वाला है। एडवाइस क्या है इस सिचुएशन में, 2 ही कार्ड्स निकालूंगी, ज़्यादा नहीं। पहला कार्ड यहाँ पे है जॉय एंड स्टेबिलिटी, ओके।
नंबर 4 है, मैं इसको एक 4 ऑफ वॉन्ड्स की तरह देखती हूँ। सी आई थिंक नाउ इज़ द टाइम जहाँ पे आप जो सोचोगे वही आपका रिश्ता क्रिएट वैसा ही करोगे आप। सो आप अगर हैप्पी रहोगे और स्टेबल रहोगे, अपने अंदर आप स्टेबिलिटी लाओगे, तो आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी। यही यूनिवर्स आपसे कहना चाह रहा है। देयर इज़ नो रॉकेट साइंस, बहुत सिंपल सी चीज़ है। खुश रहोगे, स्टेबल रहोगे, नीडी नहीं बनोगे, ठीक है, तो ही आपके रिश्ते में आप वही रिफ्लेक्ट कर पाओगे। ओके, एंड लास्ट एडवाइस वुड बी स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स। तो आपको रिश्ते में छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देने के बजाय कि तुमने उससे बात क्यों की, तुमने ये क्यों किया, तुमने वो क्यों किया, बजाय इसके यू शुड वर्क ऑन स्ट्रेंथनिंग द बॉन्ड। रिश्ते को मजबूत करने पे काम करना है आपको, ना कि छोटी छोटी चीज़ों में अटके रहना है। दैट वुड हेल्प अ लॉट। नंबर 4 है, नंबर 1 है, 14 नंबर भी कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है। आपका बर्थ डेट है या उनकी एज है? नहीं, 14 नहीं एज हो सकती है, बाल विवाह मत करो। एनीवे, सो दैट वुड बी द थिंग जो मैं आपको बताना चाहती थी। अभी मैं कुछ लव मैसेजेस, लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या बोलना चाहते हैं। ओके, तो पहला कार्ड आपके लिए है, ये इंतज़ार की घड़ी ख़त्म ही नहीं होती है, तो वो भी रेस्टलेस है कहीं ना कहीं। नेक्स्ट है ओल्डर पर्सन। हो सकता है ये पर्सन आपसे एज में बड़े हैं या आप बड़े हो, अब कोई एक तो बड़ा हो सकता है आप में से। मैं अब तैयार हूँ इस रिश्ते को ठीक करने के लिए। सो दे आर नाउ रेडी। ये प्यार ही जीतेगा, सो द लव विल विन। मैं अब अपनी फीलिंग से नहीं भाग सकता। सो मे बी अभी तक वो अपने फीलिंग से भाग रहे थे। सुबह से लेकर शाम तक तुम याद आते हो। कुछ काम धंधा है या नहीं इसको? काश हम दोनों इस तरह दूर नहीं होते। जल्द ही तुम्हें कॉल करूँगा। मुझे बस तुम्हारा प्यार चाहिए और कुछ भी नहीं। एंड आखिरी कार्ड, चलो सब भूल के एक नई शुरुआत करते हैं। सो दैट्स इट। अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक करे बिना ना जाइएगा। कमेंट्स में बताइएगा सिग्निफिकेंट क्या आपके साथ यहाँ पे रेजोनेट हुआ है, और आपको किस टॉपिक पे रीडिंग चाहिए आप वो भी बता सकते हो। सो या दैट्स फॉर इट। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने दूसरे चैनल का वीडियो जो इससे पहले मैंने पोस्ट किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे फर्स्ट जो पहला कमेंट है उसमें आपको वो लिंक मिलेगी, ज़रूर जाके इसके बाद वो वीडियो देखिएगा, उसको भी लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट्स में बताना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।